नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश, हर महीने की 5 तारीख तक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले लाभुकों के खाते में दें पेंशन की राशि। राज्य सरकार ने देवघर के त्रिकूट रोपवे हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह को बनाया गया अध्यक्ष। कोरोना काल में बंद कर दी गई टाटानगर से होकर धनबाद को चलने वाली स्वर्णरेखा एक्सप्रेस 2 साल बाद फिर से 1 मई से पुराने समय में चलेगी। और रांची के खेलगांव में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 17 सब जूनियर और सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम 3 वर्ग में बनी चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी पेंशनधारी लाभुकों के खाते में हर महीने की 5 तारीख तक पेंशन की राशि अनिवार्य रूप से देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि पेंशन राशि क्रेडिट होने की सूचना लाभुकों को एसएमएस के जरिए दी जाए। श्री सोरेन कल महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्य प्रगति से संबंधित समीक्षा बैठक कर रहे थे। श्री सोरेन ने सभी पंचायतों में पंचायती राज अधिनियम और पेसा एक्ट के तहत सब कमेटी बनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस कमेटी में मानकी, मुखिया और प्रधान जैसे परंपरागत नेतृत्वकर्ताओं को भी शामिल करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जो लोग वृद्धा पेंशन पाने के योग्य हैं लेकिन किसी कारणवश इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वैसे लोगों को अभियान चलाकर जोड़ें। राज्य सरकार ने मंगलवार को देवघर के त्रिकूट रोपवे हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। समिति के सदस्य के रूप में पर्यटन तथा कला संस्कृति विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से नामित प्रतिनिधि तथा आईएसएम धनबाद के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। इनके अलावा समिति के अध्यक्ष की ओर से देश के किसी भी संस्थान के विशेषज्ञ को जांच में सहयोग के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। समिति 2 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले 10 अप्रैल को देवघर के त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसे के रेस्क्यू के दौरान 46 से अधिक पर्यटकों को बचाया गया था। इसमें 3 पर्यटकों की जान चली गई थी। राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर सचिव आलोक त्रिवेदी ने सभी जिलों में 18 से 22 अप्रैल तक चलने वाले राज्य स्तरीय प्रखंड स्वास्थ्य मेले को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। इस संबंध में अपर सचिव ने राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है। अपर सचिव ने अपने आदेश में बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य भर में कुल 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने की घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त शर्तों के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले में अप्रत्याशित रूप से अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना है, जिसका विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा सकता है। साथ ही वर्तमान में राज्य भर में पड़ रही प्रचंड गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए व्यावहारिक और जनहित के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। इस कारण तत्काल प्रभाव से सभी जिलों के उपायुक्तों को अपने अपने जिलों के विभिन्न प्रखंडों में लगने वाले प्रखंड स्वास्थ्य मेले को स्थगित करने का निर्देश जारी किया गया है। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में कल पूरे राज्य में 2192 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए महिलाओं ने 766 और अन्य 555 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। मुखिया पद के लिए 282 महिलाओं ने जबकि 216 अन्य ने नामांकन दाखिल किया। पंचायत समिति सदस्य में 151 महिला और 177 अन्य ने नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा जिला परिषद सदस्य के लिए 33 महिलाओं और 12 अन्य ने नामांकन किया। सबसे अधिक गिरिडीह जिले में नामांकन दाखिल किया गया। कुल 293 उम्मीदवारों ने ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नामांकन किया है, जबकि ग्राम पंचायत मुखिया के लिए भी गिरिडीह जिले में सबसे अधिक 83 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। प्रथम चरण में 4 पदों के लिए चुनाव होना है। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य शामिल हैं। गढ़वा से 90, पलामू से 150, लातेहार से भी 150,
चतरा से 106, हजारीबाग से 127, गिरिडीह से 462, देवघर से 105, गोड्डा से 264, साहिबगंज से 127, पाकुड़ से 131, दुमका से 132, धनबाद से 134, बोकारो से 116, रामगढ़ से 32, लोहरदगा से 10, गुमला से 27, रांची से 51, पश्चिमी सिंहभूम से 22, सरायकेला खरसावां से 49, पूर्वी सिंहभूम से 28 उम्मीदवारों ने नामांकन किए। देशव्यापी कोविड टीकाकरण 186 करोड़ 88 लाख की संख्या पार कर गया है। कल 15 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जेएसएससी की डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा नियमित एवं बैकलॉग अब OMR शीट पर ली जाएगी। पहले ये परीक्षा सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर आधारित होनी थी। आयोग ने परीक्षा के स्वरूप में बदलाव करते हुए इसकी सूचना जारी कर दी है। डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जून के दूसरे सप्ताह में संभावित है। इस परीक्षा के माध्यम से कनीय अभियंताओं के 1289 पदों पर नियुक्ति होगी। पूर्व में महज 289 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन बाद में इसमें कई विभागों की रिक्तियां शामिल की गईं। इधर राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारियों के 727 पदों पर की गई नियुक्ति के लिए कल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें 701 नियमित तथा 26 बैकलॉग पद शामिल हैं। पूर्व में 12 अप्रैल से ही ऑनलाइन आवेदन भरे जाने थे, लेकिन आयोग ने बाद में तिथि बढ़ा दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोरोना काल में बंद कर दी गई टाटानगर से होकर धनबाद को चलने वाली स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस 2 साल बाद फिर से 1 मई से पुराने समय में चलेगी। इसे लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे के चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ने सर्कुलर जारी किया है। टाटा से धनबाद जाने के लिए स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस ही एकमात्र एक्सप्रेस ट्रेन थी। हालांकि झारग्राम से टाटानगर होकर धनबाद के लिए लोकल ट्रेन का परिचालन हो रहा है, लेकिन लोगों की मांग थी कि स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस का परिचालन फिर से शुरू हो। धनबाद से यह ट्रेन नंबर 13301 सुबह 5:35 पर खुलेगी और 11:15 पर टाटानगर स्टेशन पहुंचेगी। टाटानगर से ये ट्रेन 1:30 पर खुलेगी और शाम 7:08 पर धनबाद पहुंचेगी। इस बीच यह ट्रेन चांडिल, पुरुलिया, अनारा और आद्रा में रुकेगी। पूर्वी सिंहभूम जिला शादी का निबंधन कराने के मामले में राज्य में अव्वल है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
शादी के निबंधन के मामले में जमशेदपुर पूरे राज्य में अव्वल है। जमशेदपुर स्थित अवर निबंधन कार्यालय में वर्ष 2021 में 2240 लोगों ने शादी का निबंधन कराया है। यह आंकड़ा राज्य में सर्वाधिक है। इस संबंध में सब रजिस्ट्रार अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के मामले में वर्ष 2021 में सबसे ज्यादा शादी निबंधन जमशेदपुर कार्यालय में हुआ। इस वर्ष अब तक 650 से अधिक लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। श्री सिन्हा ने बताया कि कार्यालय में प्रतिदिन दर्जनों लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देते हैं। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को स्वीकृति दे दी। इस अधिनियम का उद्देश्य आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के लिए अभियुक्तों और अन्य लोगों की माप लेने के लिए प्राधिकृत करना और इनका रिकॉर्ड सुरक्षित रखना है। इसमें उन लोगों के शरीर की समुचित माप लेने की विधिक या कानूनी स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रपति ने दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 को भी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य दिल्ली के मौजूदा 3 नगर निगम को मिलाकर एक नगर निगम बनाना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने प्रशिक्षण, संयुक्त और दोहरी डिग्री के शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग के लिए नियम बनाने का निर्णय लिया है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कल इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह विनियमन 3 अलग अलग कार्यक्रमों, प्रशिक्षण, संयुक्त और दोहरी डिग्री से संबंधित है। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच इस तरह की प्रशिक्षण व्यवस्था भारतीय छात्रों को एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों को संयुक्त और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों के लिए सहयोग की दिशा में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान डिग्री प्रदान करेंगे। दोहरी डिग्री कार्यक्रम के लिए भारतीय और विदेशी शैक्षणिक संस्थान दोनों डिग्री प्रदान कर सकते हैं। पलामू जिला गर्मी से तप रहा है। इस कारण पलामू में लगातार जंगलों का कम होना बताया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पूरा पलामू जिला गर्मी से तप रहा है। पूरे देश में अधिकतम तापमान पलामू के डाल्टनगंज में ही लगातार रिकॉर्ड किया गया है। पलामू में गर्मी का प्रकोप ऐसा है कि पिछले एक पखवाड़े से जिले का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जो पूरे झारखंड में सबसे अधिक है। पर्यावरणविद इसे जंगल घटने के कारण चट्टानों का गर्म होना बताते हैं। आजादी के बाद से पलामू में 30% तक जंगल कम हुए हैं। पलामू में 1.72 लाख हेक्टेयर में जंगल बचे हैं, जबकि आजादी के वक्त इस इलाके में 2.20 लाख हेक्टेयर से भी अधिक जंगल मौजूद थे। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में कल रात 9:30 बजे हुई सड़क दुर्घटना में 3 बारातियों की मौत हो गई। वहीं 11 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बारकोली गांव से जा रही बाराती गाड़ी को अवैध बालू लदे हाईवा ने टक्कर मार दी। यह दुर्घटना बालामोड़ जाने वाली सड़क के पास रायटोला में घटी। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। कुश्ती। रांची के खेलगांव स्थित शहीद गणपत राय स्टेडियम में होटवार में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 17 सब जूनियर और सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता कल संपन्न हुई। 5 दिनों की इस प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने 3 वर्ग में टीम चैंपियनशिप हासिल की है। वहीं दूसरी ओर 2 वर्गों में एसएससीबी और 1 वर्ग में दिल्ली की टीम विजेता बनी। प्रतियोगिता के आखिरी दिन फेडरेशन कप के महिला वर्ग में हरियाणा 230 अंक हासिल कर शीर्ष पर रही। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित अखबारों ने राजधानी रांची में अप्रैल महीने में बारिश नहीं होने, तेज गर्मी पड़ने की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने रांची में अप्रैल में नहीं हुई बारिश, इसे अपनी लीड बनाई है। प्रभात खबर ने पंचायती राज अधिनियम व पेसा के तहत पंचायतों में बनेगी सब कमेटी, इसे अपनी सुर्खी बनाई। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश, लाभुकों को हर महीने 5 तक दे दें पेंशन, इसे प्रमुखता से लिया है। दैनिक जागरण ने आर पार के मूड में असंतुष्ट कांग्रेस, इसे
अपनी लीड बनाई। रांची एक्सप्रेस ने देश में एक हफ्ते में 21% बढ़े कोरोना के केस, इसे लीड बनाई है। जबकि अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा भारत के विकास संबंधी प्रयासों को अपनी प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश, हर महीने की 5 तारीख तक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले लाभुकों के खाते में दें पेंशन की राशि। राज्य सरकार ने देवघर के त्रिकूट रोपवे हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह को बनाया गया अध्यक्ष। कोरोना काल में बंद हुई टाटानगर से धनबाद को जाने वाली स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस 2 साल बाद फिर से चलेगी। और रांची के खेलगांव में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 17 सब जूनियर और सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम 3 वर्ग में बनी चैंपियन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।